हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ ACCA के एग्जाम्शंस के बारे में। वैसे तो देखो ACCA में एंटर होने के काफ़ी सारे रूट्स हैं। आप ACCA बैचलर्स डिग्री के बाद 9th और 10th के बाद या +2 के बाद भी कर सकते हो स्टार्ट। लेकिन मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की बात करूँगी जो BCom परस्यू कर रहे हैं, BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में है एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर ACCA। तो उस केस में अब आप BCom फर्स्ट ईयर में भी ACCA स्टार्ट कर सकते हो। पहले ये क्राइटेरिया था कि आपको अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको ACCA में 4 पेपर्स की एग्जाम्शन मिल जाएगी। लेकिन अब ACCA ने इसको चेंज कर दिया है और ये एग्जाम्शन आपको अब 5 पेपर्स की मिलेगी BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ये जो 5 पेपर की एग्जाम्शंस है ये सारी यूनिवर्सिटीज के केस में नहीं मिल रही है, ये सिर्फ कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज के केस में ही मिल रही है। 80 अराउंड समथिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन गो थ्रू दैट लिस्ट। सेकेंड थिंग जो आपने इस बारे में ध्यान रखनी है कि आपको कौन कौन से पेपर की एग्जाम्शन मिलेगी। तो अप्लाइड नॉलेज के सारे पेपर्स की एग्जाम्शन आपको मिल जाएगी, आइदर इट इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अप्लाइड नॉलेज लेवल तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अप्लाइड स्किल्स में आपको कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ F4 और टैक्सेशन F6 इसकी एग्जाम्शन आपको मिलेगी। यानी कि रिमेनिंग जो 13 में से 5 पेपर एग्जाम हो गए और 8 रह गए रिमेनिंग पेपर्स, वो आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग जो आपने ध्यान रखनी है कि लेट्स से सपोज करो कि मैंने ACCA स्टार्ट की, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो ACCA मुझे इनवॉइस भेजेगा। अब जब वो मुझे इनवॉइस भेजेगा उसमें लिखा होगा कि मेरी सब्सक्रिप्शन फी इतनी है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी जो होता है, बिजनेस टेक्नोलॉजी की फीस इतनी है, MA की एग्जाम्शन फीस इतनी है और दैट वगैरह, मुझे ये सारे पर्टिकुलर्स दिए होंगे। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं जो अप्लाइड स्किल्स लेवल के पेपर है F4 एंड F6 लॉ एंड टैक्सेशन, इसकी एग्जाम्शन क्लेम करूंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं इसकी एग्जाम्शन क्लेम नहीं करूंगी। तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं कि मैंने पूरे 5 पेपर्स की एग्जाम्शन क्लेम कर ली, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इनवॉइस आया, यू हैव टू पे द फीस और आपकी एग्जाम्शन प्लस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये है कि नहीं, मुझे लॉ और टैक्स पेपर पढ़ना है एंड देन आई विल डू द पेपर रादर देन टेकिंग एग्जाम्शन, तो उस केस में मुझे ACCA को एक मेल ड्राफ्ट करना पड़ेगा और मेल में मैं लिखूंगी कि आई डू नॉट वांट टू टेक द एग्जाम्शंस ऑफ टैक्स एंड लॉ, सो रिमेनिंग फीस जो है वो मेरी फॉरफिट कर दी जाएगी। ठीक है, तो मेरे को BT, MA एंड FA जो अप्लाइड नॉलेज लेवल के पेपर्स हैं उनकी एग्जाम्शन दे दी जाएगी। बट इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ये सेकेंड ऑप्शन है ये आपको बहुत ध्यान से लेना है। क्यों? लेट्स से सपोज करते हैं एक स्टूडेंट है जिसने ACCA में एग्जाम्शन वेव ऑफ कर दी, तो एग्जाम्शन उसने नहीं ली, वो पेपर की तरफ गया। अब उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, या तो टैक्स का क्लियर नहीं हो रहा पेपर या लॉ का पेपर क्लियर नहीं हो रहा, तो उस केस में वो रिवर्स एग्जाम्शन पर नहीं जा सकता, उसको अब पेपर ही क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि ACCA ये कहता है कि अगर आपने एग्जाम्शन लेनी है तो आप 5 पेपर्स की एग्जाम्शन फर्स्ट टाइम में ले लो। अगर आपने एग्जाम्शन वेव ऑफ करने का ऑप्शन लिया है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें हैं